अच्छा, अब तूने इतनी तैयारी की, इस तैयारी के बाद अगर नए बच्चों को कुछ गाइड करना चाहे कि अगर कोई नया बच्चा पहली बार तैयारी करना चाहता है सीपीयू की, सीजीएल की या किसी भी एग्जाम की, तो उसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो अपना एक बैच कंप्लीट करो, कहीं से भी करो, फिर अपने प्रैक्टिस पे लग जाओ। सबसे ज्यादा मॉक और एनालिसिस, उसी से स्कोर बढ़ेगा। सर मैंने सबसे पहले जो मॉक दिया उस पे मेरे नंबर आए 110, सबसे पहले वाला मेरा अब भी याद है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एनालिसिस की और सर मैं 180 नंबर लेके आया लास्ट में, जो मेरे ऐसे। तो कोई एक ऐसी स्टेज भी आई जहाँ मॉक टेस्ट का स्कोर ही नहीं बढ़ रहा हो? हाँ सर, एक स्टेज आई जा 135-140 के पास, इसके बाद मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। उस टाइम तो मैं तंग भी हो गया था कि यार कैसे बच्चे 160 के आसपास भी लेके चले जाते हैं। फिर क्या किया? फिर उसके बाद सर 1 महीना और लगा मॉक और एनालिसिस, ये मैं लिखता रहता कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। अच्छा, यही पेपर एग्जाम में आ जाता और मैं क्वेश्चन गलत कर देता तो देखो क्या होता। तो जैसे क्या क्या कारण रहे होंगे? सर जैसे एक तो सभी के सिली मिस्टेक्स, जैसे किसी में नोट नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में हमेशा होते हैं जो नया बच्चा लगता है ना, नोट की मिस्टेक्स, जैसे किसी क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ा और छोटी किसी ने यूनिट चेंज नहीं की, तो ऐसे छोटे मिस्टेक्स पे मेरे होता है। फिर मैंने इम्प्रूव की, थोड़ा स्कोर और बढ़ा। फिर सर ऐसे धीरे धीरे मैंने एनालिसिस, मेरा एनालिसिस से मैंने 2-3 नोटबुक भरती। फिर एनालिसिस जो इसको दोबारा बता, 2-3 नोटबुक भरती सिर्फ एनालिसिस से? हाँ सर। कैसे? मेनली सर जीएस की तो मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जीएस के गलत। अच्छा, मैंने जीएस का अलग पोर्शन बना लिया नोटबुक में, मैं जीएस के क्वेश्चन राइट करता रहा कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये यहाँ गलत। और मैथ्स के में तो मैं ऐसे कर लेता, जैसे मॉक दिया, मॉक में मेरे मैथ्स के किस सेक्शन में गलत, मैं सर्कल कर देता, उसका नाम लिख के, जैसे मेंसुरेशन के गलत हुए, मेंसुरेशन के इस टाइप के गलत हुए, सर्कल कर देता। फिर कभी टाइम मिलता है जैसे सैटरडे संडे या कभी भी जैसे 2-3 दिन बाद जो भी मेरे सर्कल किए हुए थे मैं उन क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेता। नाइस। और देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छी चीज कही कि 2 से 3 कॉपी इसने भर दी एनालिसिस के लिए। और मैं जो ऑनलाइन में एक चीज आपको कह रहा था ना कि ऑनलाइन में आज के टाइम में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि बच्चा ना खुद से बहुत बार एनालिसिस नहीं कर पाता उतना अच्छे से, उसको चाहिए कोई दूसरा एनालिसिस उसके लिए करके दे दे। तो वो काम भी अब हम करने जा रहे हैं कैरियल ऐप के थ्रू कि आपका जो एनालिसिस है, कैरियल ऐप पे हम जो टेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उसमें हम ये काम कर रहे हैं कि बच्चे का एक एक क्वेश्चन का चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसको एनालिसिस पीछे तक का ट्रैक रिकॉर्ड मिलता चला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ये बहुत जरूरी है। जितने भी टॉपर्स हैं उनके इस वाले सेक्शन को ध्यान से सुना करें, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, बाकी चीजें तो सबकी अलग अलग होती है।